नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। शिक्षा को खत्म करने के लिए स्कूलों का हो रहा है विलय। भाजपा उत्तर प्रदेश से शिक्षा को पूरी तरह खत्म करने के लिए स्कूलों के विलय की योजना को लेकर आई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दलित पिछड़ों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जबकि भाजपा नेताओं के बच्चों के लिए लंदन अमेरिका के स्कूलों के दरवाजे खुले हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की नीति है टेंट में स्कूल बनाओ और सीएम योगी की नीति है टीन शेड में स्कूल बनाओ। योगी सरकार की मंशा गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना है, जबकि आम आदमी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु ही स्कूल है। स्कूलों को बंद करने के पीछे सरकार का मकसद दलित, शोषण, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा से दूर कर देना है। कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर पहले सरकार ने क्या किया? लगभग 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया और फिर दोबारा ये तुगलकी फरमान जारी हुआ कि 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, और इसलिए बंद किए जाएंगे क्योंकि वहां पर संख्या 50 से कम है। निकम्मेपन की पराकाष्ठा देखिए कि सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमारे शासनकाल में दुर्दशा ये हो गई है कि 50 से संख्या छात्रों की घट के कम हो गई है, इसलिए हम उन स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? आर्टिकल 21A क्या कहता है? वो कहता है ये हमारा मौलिक अधिकार है, यानी उत्तर प्रदेश के देश के हर उस गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज से आने वाले बच्चे को उसको शिक्षा मिले। 6 से 14 साल की उम्र का जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा मिले, और उसके गांव से, उसके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी का, यानी 1 किलोमीटर दूरी के अंदर उसको शिक्षा मिले। लेकिन जो सरकार ने तर्क दिया, मैं आज तमाम पत्रकार साथियों से, चूंकि ये मामला अब कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन मैं आप तमाम पत्रकार साथियों से, उत्तर प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर वो कारण क्यों नहीं जानना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 50 से संख्या कम क्यों हुई। और आज उस सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। आज सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। जो सरकार ये कहती है कि स्कूलों में 50 से कम बच्चे हो गए इसलिए हम इनको मर्ज करने का काम कर रहे हैं, उसकी सच्चाई देखिए। ये लखनऊ की खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर है कि नया सत्र शुरू हो गया। पूरा ध्यान लगा हुआ है कि कैसे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन हालत क्या है? किताबें न शिक्षक, और ये क्या कह रहे हैं? हम कॉन्वेंट स्कूलों का टक्कर लेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, वो कॉन्वेंट स्कूल का टक्कर लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? न वहाँ पर किताबें हैं, न शिक्षक है। ये सच्चाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। एक खबर और देखिए आप, ये खबर है बलिया की। जब हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए, वातावरण बनाइए, तब तो बच्चे आपके यहाँ आएंगे। ये 30 साल हो गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी 9 साल हो गया, लेकिन अभी तक इस स्कूल में बिजली नहीं आई है। खुद एसी के कमरे में बैठ के ट्वीट करने वाले नेता, तुगलकी फरमान जारी करने वाले अधिकारी, उनको क्या ये खबर नहीं पता कि बलिया के अंदर 30 साल से प्राथमिक विद्यालय में बिजली नहीं आ रही है? और एक खबर देखिए, ये खबर आज की है, सहारनपुर की है। इस खबर में, अभी इसका मैं वीडियो भी आप लोग को जारी कर दूंगा, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने ट्वीट भी किया है। इस खबर में आप सोचिए कि मिड डे मील में जो उनको चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है, उसमें कीड़े परोसे जा रहे हैं। कीड़े, जहां बहुत बेहतरीन तरीके का बिल्डिंग्स बनी थी। यानी सरकार जो ये बात कह रही है कि हम विलय इसलिए कर रहे हैं ताकि व्यवस्था अच्छी दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी दे सकें। और सच्चाई क्या है कि अगवानपुर और कदाराबाद के स्कूल इससे शानदार स्कूल थे। ये 3 सेट का स्कूल है। इस 3 सेट के स्कूल में भवन से बच्चों को निकाल के 3 सेट में शिफ्ट कर दिया गया, और सरकार कह रही है वहां व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हम यहां अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। और व्यवस्था के नाम पे क्या है? 3 सेट है। और ये 3 सेट वाला फार्मूला योगी जी ने कहां से सीखा?
क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात चुनाव में गए तो उन्होंने स्कूलों का दौरा शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, अहमदाबाद के अंदर एक टेंट स्कूल में चले गए। फटाफट रातों रात 1 घंटे के अंदर एक टेंट का स्कूल बना। ये स्कूल आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी गए, 4 बच्चे थे, फोटो खिंचाया और फोटो वायरल हो गई। तो नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि टेंट में स्कूल बनाओ और योगी आदित्यनाथ जी की नीति है टीन में स्कूल बनाओ, टीन सेट में स्कूल बनाओ। ये देशों में पढ़ाई करेंगे। और हमारे यहाँ जोखूराम का लड़का, हीरालाल का लड़का, उसको सरकारी स्कूल की भी शिक्षा नसीब नहीं होगी। ये लिस्ट आप देखिए, ये यूएसए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे जो पढ़ते हैं उनकी लिस्ट है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा, पीयूष गोयल का बेटा, रविशंकर प्रसाद का बेटा, एस जयशंकर का बेटा, निर्मला सीतारमण की बेटी, प्रकाश जावड़ेकर का बेटा और सिंधिया का बेटा, वसुंधरा राजे का बेटा, ये पढ़ते हैं यूएसए में। राजनाथ सिंह का बेटा, जयशंकर की बेटी, हरदीप पुरी की बेटी, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी, ये पढ़ते हैं यूके में। और इसी तरीके से एक बहुत बड़े बोल नेता है, दिन रात चैनल पे आते हैं, निशिकांत दुबे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं गरीबों के बारे में। उनके दोनों बेटे कहाँ पढ़ते हैं? यूके में पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे जिनके पास पैसा है वो हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 90,000 लगभग प्राइवेट स्कूल हैं, और जब उनकी आप सूची निकाल के देखेंगे तो लगभग 70,000 प्राइवेट स्कूल सिर्फ भाजपा के नेताओं के नाम पे चल रहे हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर से शिक्षा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सिस्टम लेकर आई है। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से, जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं उसका हम दौरा करने का काम करेंगे। और जो एक सूचना और हम लोग के पास में आई है कि ये जो सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं 27,000 के 27,000, वो सारे स्कूल दलित बस्तियों के हैं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के गांव के हैं और ओबीसी समाज के क्षेत्रों के स्कूल हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में हारी थी। जिन बूथों को वहां से ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि लोगों को वोट देने से वंचित किया जाए। नमस्कार। सरकारी स्कूलों को लेकर के प्रथम दिन से आम आदमी पार्टी इस पे मुखरता से आवाज उठाई। उसके बाद सड़कों पे संघर्ष करने की बात हो या स्कूलों में दौरे करने की बात हो, आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को कम संख्या के नाम पर ये जो कुचक्र उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार चाह रही उसके खिलाफ आवाज उठाने स्कूलों को बंद करके एक तीर से 2 निशाना लगाने का प्रयास कर रही है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांव में बसने वाले उस ग्रामीण एरियो में प्राइमरी पाठशालाओं में किनके बच्चे पढ़ते हैं। उनमें ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जो दबा कुचला समाज है। ये इतना सक्षम समाज नहीं है कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में भेज सके।